स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ प्लेस। आज हम लोग उर्दू सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और उर्दू सब्जेक्ट में हम लोग किसी प्लेस, किसी जगह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करूँगी, हाँ, जिसका आप वन बाय वन करके आंसर देंगे। एंड हाँ, नोबडी विल शाउट, ओनली रेज योर हैंड। हाँ, जो भी आंसर जानता है वो हाथ उठाएगा। सबसे पहले ये बताइए, आप लोग घूमने गए होंगे ना बहुत सारे जगहों पे, लाइक जुहू, हाजी अली और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप गए हैं। जुहू कौन कौन गया है? मोस्टली सब लोग गए हैं ना। वहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किए? जुहू में क्या ऑब्जर्व किए बताइए। जोया आप बताइए, स्टैंड अप। उधर बहुत बड़ा समुद्र है। और नेक्स्ट, सिट डाउन फन सब, आप बताइए। वहाँ पे हाँ घूमने आते हैं और हाँ रेत है। अच्छा, वेरी गुड, सिट डाउन। अनस आप बताइए। हाँ अच्छा, वहाँ पे मछलियाँ भी हैं। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो आज हम ऐसे जगह के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको कहीं और घुमाने ले जाते हैं, ना वो जुहू है, ना हाजी अली है, ना गेटवे ऑफ इंडिया है। हम आपको वो जगह महाराष्ट्र में ही है। सिट डाउन। हम ऐसे जगह पे आपको घुमाने ले चलते हैं, रियल में नहीं, किताबी दुनिया में हम घूमेंगे। वो ना जुहू है ना हाजी अली, वो ऐसी जगह है शायद आप अभी गए नहीं हैं घूमने, या फिर कोई गया भी होगा। तो आज हम आपको घुमाने ले चलेंगे। कहाँ की सैर कराएंगे? माथेरान की सैर। नाम सुना होगा आपने, माथेरान की सैर। आज हम लोग माथेरान की सैर करेंगे, ना कि जुहू और हाजी अली की, क्योंकि हमने जुहू बहुत घूम चुके हैं, हमने हाजी अली बहुत घूम चुके। अब हम कहाँ घूमेंगे? और अभी आपने जुहू, हाजी अली अपने पेरेंट्स के साथ घूमे थे। आज आप माथेरान मेरे साथ घूमेंगे इसी क्लास में बैठ के। इसके लिए कोई ऑटो रिक्शा नहीं, कोई बसेस नहीं, कोई कार्स नहीं, कोई बाइक्स नहीं। हाँ, हम यहीं बैठ के क्या घूमेंगे? माथेरान। और माथेरान के बारे में जानेंगे। नाम सुना है आपने, माथेरान? ये एक जगह का नाम है, जैसे जुहू, हाजी अली जगह का नाम है, ये भी एक जगह का नाम है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, आज हम तुम्हें एक नई दुनिया की सैर कराते हैं। ये दुनिया है माथेरान। वेरी गुड। माथेरान की हरी भरी और खूबसूरत वादी, माथेरान महाराष्ट्र में। माथेरान कहाँ पे है? महाराष्ट्र की कौन सी पहाड़ी? सह्याद्री पहाड़ी के सिलसिले में बसा हुआ खूबसूरत और दिलकश सेहत अफजा मुकाम है। अब जरा बताइए, दिलकश सेहत अफजा मुकाम। दिलकश मतलब दिल को अट्रैक्ट करने वाला, हाँ, जो दिल को एकदम पसंद आ जाए। हम लोग मार्केट जाते हैं ना, कपड़ा देखते हैं, अरे वाह बहुत सारा कलेक्शन रहता है, लेकिन हमें सिर्फ एक पसंद आता है, नहीं वो क्यों? क्योंकि वो हमारे दिल, वो दिलकश होता है, हमें अट्रैक्ट, हमारे दिल को अट्रैक्ट कर लेता है। और उसके बाद से है सेहत अफजा मुकाम, मतलब सेहत बख्श। सेहत बख्श यानी हमारे सेहत के लिए वो जगह बहुत ही अच्छी है, ठीक है। उसके बाद से ये ज़िला रायगढ़ के तालका करजत से करीब 15 किलोमीटर के फासले पर है। कितने किलोमीटर के फासले पर है? कहाँ से? रायगढ़ के तालका करजत से करीब 15 किलोमीटर के फासले पे है। ये आपका पॉइंट हुआ, 15 किलोमीटर के फासले पर है। और हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? माथेरान की बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए दिलकश है और सेहत अफजा मुकाम मतलब वो जगह। गॉट इट? आ रहा है समझ में आपको? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताया जा रहा है, ठीक है। फासला मतलब दूरी, 15 किलोमीटर के दूरी पर है, ठीक है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, पुरसुकून माहौल और कुदरती नज़ारे सयाहों का दिल मोह लेते हैं। अब आप सोचते होंगे, व्हाट इज़ मीन ऑफ सयाह? जानता है? कोई भी जानता है? एनीबडी? कैन यू प्लीज टेल मी? यस, स्टैंड अप। सयाह मीन्स जो घूमने जाते हैं। हाँ, वेरी गुड, जो घूमने आते हैं। आप बताइए। हाँ, रोड नहीं बेटा, लोग। अच्छा हाँ, वेरी गुड। जो घूमने, स्पेशली हम लोग उस चीज़ को विजिट करने जाते हैं, वो देखने। वेरी गुड, सिट डाउन। हम लोग देखने जाते हैं ना, हम लोग क्या हो गए? सयाह हो गए। इसलिए बहुत सारे लोग छुट्टियों में अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको ले जाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? सयाह, जो घूमने आते हैं वहाँ पे।
उस दिलकश मंजर को देखने आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उर्दू में और इंग्लिश में? ट्रैवलर। ठीक है, ट्रैवल नहीं बेटा, ट्रैवल तो हम लोग यात्रा करते हैं, जो सफ़र कर, ट्रैवलर जो वहाँ घूमने आते, सयाह। ठीक है, अब देखिए माथेरान कब इजाद हुआ, कब बना, कब वहाँ पे लोग आने जाने लगे, उसके बारे में जिक्र किया गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? वेरी गुड। हाँ, 1850 ईस्वी तक माथेरान से कोई वाकिफ न था। जैसे अभी माथेरान का इतना क्रेज़ है, सब जानते हैं, सब वहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन 1850 ईस्वी तक माथेरान से कोई वाकिफ न था। वाकिफ न था मतलब कोई जानता नहीं था, कोई जानता नहीं था उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए ज़िला थाना। थाना का नाम आपने सुना होगा। हम लोग गांव जाते हैं या फिर गांव से आते हैं तो हमारे स्टेशंस जो बीच में पड़ते हैं ना, एक थाना भी पड़ता होगा। ये थाने लिखा होता है, ऐसा हिंदी में ऐसा लिखा होता है, थाने ऐसा करके कुछ लिखा होता है ना। हाँ, तो वहीं की बात हो रही है। थाना के एक अंग्रेज अफसर ने इस मुकाम को दरियाफ्त किया। किसने? अंग्रेज अफसर ने। कभी? 1850 तक। ठीक है, कोई वाकिफ नहीं था। उसके बाद से उन्होंने इस मुकाम को दरियाफ्त किया। इसके बाद लोग यहाँ आने लगे और धीरे धीरे ये मुकाम आबाद हो गया। आबाद हो गया मीन्स तरक्की करने लगा, बहुत उसमें चेंजेस आने लगे। लाइक पहले बहुत पुराना था, उसको रिनोवेशन किया गया, नए तरीके से उसको बनाया गया, इजाद किया गया। उसके बाद लोग वहाँ पर धीरे धीरे आने लगे। अब आगे देखते हैं। अब तो यहाँ कई होटलें हैं, बेशुमार रिहायशी बंगले हैं। होटलें समझ रहे हैं आप? होटल जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है और रहने की भी के लिए रूम्स अवेलेबल हैं। उसके बाद रिहायशी बंगले बहुत बड़े बड़े बंगलों, रिहायशी जहाँ पे हम रिहाइश कर सके, जहाँ पे हम वहाँ पे स्टे कर सके। ठीक है, और दुकानें दिखाई देती हैं। पहले कोई वाकिफ ना था। जब कोई वाकिफ नहीं रहेगा तो ना वहाँ पे होटल्स थे, ना वहाँ पे कोई बंगले थे, ना वहाँ पे कोई शॉप्स थी, ना वहाँ पे कोई दुकानें थी। अब देखिए माथेरान समंदर की सतह से कितने फीट की बुलंदी पर वाक़ है? कितने बताइए? नहीं, यहाँ से बेटा। हाँ बताइए। हाँ, ये है ना 633 6332 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। 32 ये है ना, जिसको अगर हम मीटर में देखें तो अगर हम इसको मीटर में काउंट करें तो 712 लगभग 712 मीटर की ऊंचाई पर बुलंदी मीन्स 712 फीट के हिसाब से देखें तो 63 यानी 6332 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। और इसको मीटर्स में देखें तो 712 मीटर्स की ऊंचाई पर ये वाक़ है। ठीक है, आगे देखें। अब देखिए आपके सामने वो माथेरान की तस्वीर भी दिखेगी। ठीक है, आप सोचेंगे कि इतनी बुलंदी पर कैसे जाएं? 1 फीट इतना होता है, सोचिए 1 मीटर इतना होता है, तो सोचिए 712 मीटर्स कितने ऊंचाई पर होता होगा। और आपके माइंड में ये क्वेश्चन पुटअप होता होगा कि इतनी ऊंचाई पर हम कैसे जाएंगे? तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बन गई है। देखिए, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। नेरल रेलवे स्टेशन पर आपको नीले रंग की एक छोटी सी रेलगाड़ी देगी, जिसे देखते ही उसमें बैठने के लिए आपका दिल मचल उठेगा। आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि जल्दी से, हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन देखी, लेकिन यहाँ पे छोटी सी रेलगाड़ी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी ट्रेन। क्या बोलते हैं? मिनी ट्रेन। किस कलर की है वो?
नीले रंग की, किधर गया, छोटी सी नीले रंग की छोटी सी रेलगाड़ी आपको दिखाएगा। उसको देखते ही आप एकदम एक्साइटमेंट हो जाएगी आपके अंदर कि जल्दी से उसमें बैठे और पूरे माथेरान की सैर करें। वेरी, बस यही रेलगाड़ी छुक छुक करती, सीटी बजाती, धुआं उड़ाती, घुमावदार रास्ते पर धीमी रफ्तार से दौड़ते हुए आपको माथेरान पहुंचा देगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था, छुक छुक करती, सीटी बजाती, धुआं उड़ाती, ये तो हर ट्रेन करती है, लेकिन घुमावदार रास्ते पर धीमी, हाँ घुमावदार, क्योंकि वो एक पहाड़ी पर बना हुआ है तो उसका जो रास्ता है सीधा नहीं है, उसका रास्ता आप इमेज में देखिए, उसका वो पहाड़ों पे बना हुआ है ना, पहाड़ी पे, इसलिए वो ट्रेन कैसे आप देख रहे हो, ये ट्रेन ऐसा घूम घूम के आपको ऊपर पहुंचाएगी, लाइक दैट। ये आपका है, देखिए जैसे ये आपकी पहाड़ी है, ऐसे करके आपकी पहाड़ी है। ठीक है, अब आपकी जो ट्रेन है, क्योंकि समुद्र से माथेरान कितने ऊंचे पे है, 712 मीटर्स की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब ये आपको डायरेक्ट तो वहाँ से उठा के फेंक नहीं देगी, ये आपको उस रास्ते पर घुमाते 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 ऐसा, और बड़े ही स्लोली स्पीड में नहीं, आपने देखा बड़े ही धीमी रफ्तार से आपको वो ऊपर तक ले जाएगी, स्लोली एंड एट लास्ट यू रीच्ड हियर, आप पहुंच गए माथेरान। पहुंच गए, मजा आ रही है। तो इस तरीके से वो स्लोली आपको माथेरान तक पहुंचाएगी। देखिए यहाँ पे ना धीमी रफ्तार से दौड़ती हुई आपको माथेरान पहुंचा देगी। अब आप पहुंच गए माथेरान। आगे देखिए, इस छोटी सी रेलगाड़ी से सफ़र करने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। लुत्फ़ मतलब इसका मज़ा लेना, बहुत ही अलग ही मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पुरसुकून, वो पहाड़ियों के बीच आपकी ट्रेन चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आपको छू रही है, पेड़ पौधे आपको अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और देखिए आप जैसे इमेज में भी देख सकते हैं, बच्चे एकदम डायरेक्टली सब देख रहे हुए, सारा मंजर देख रहे हैं। हाँ, इसे मिनी ट्रेन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताई, इसे मिनी ट्रेन कहते हैं। जानते हो ये ट्रेन किसने बनाई, किसने शुरू करवाई थी? आपको दिख रहा है? जानते हो ये ट्रेन किसने शुरू कराई थी? 1907 ईस्वी में मुंबई के एक मशहूर, देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, कभी बनी थी ये ट्रेन? 1907। किसने बनाया? मुंबई के एक हाँ 1907 ईस्वी में मुंबई के एक मशहूर ताजिर सर आदमजी पीर भाई ने अपने खर्च से ये ट्रेन, खुद के खर्च, गवर्नमेंट ने इन्हें नहीं दिया था, ठीक है, इन्होंने खुद के खर्च से ये ट्रेन शुरू करवाई थी। इस ट्रेन के जरिए हम तकरीबन 21 किलोमीटर का पेचदार रास्ता, पेचदार मतलब ठीक है घुमावदार रास्ता तय करते हैं। 4 स्टेशनों के बाद गुजरती हुई ये ट्रेन हमें 2 घंटे के सफ़र के बाद माथेरान पहुंचा देती। यानी अगर हम माथेरान जाएं तो उस बीच में हमें 4 स्टेशन का सामना करना पड़ेगा, और वहां पहुंचने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। 2 घंटे के सफ़र के बाद माथेरान पहुंचाती है। बारिश के मौसम में ये ट्रेन बंद कर दी जाती है। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो जो पहाड़ी होती है ना वो भीग के वहाँ पे काइयाँ लग जाती है, यानी स्लिपरी हो जाता है वो एरिया, तो वहाँ पे ट्रेन के फिसलने की डर रहती है। प्लस हम लोग भी, अगर आप भी घूमने जाएंगे तो हो सकता है आप भी फिसल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू बारिश होती है और वहाँ का जो जगह होता है वो एकदम स्लिपरी। आयशा आबिद सिटी स्ट्रेट, वो एकदम स्लिपरी हो जाती है। इसलिए बारिश के मौसम में ये मिनी ट्रेन बंद कर दी जाती है, इसलिए सैयाह वहाँ पे बारिश के मौसम में नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
रेल के अलावा यहाँ मोटर गाड़ियों और दूसरी सवारियों के लिए भी रास्ता है। हाँ, जैसे अभी हमने देखा कि वहाँ पे मिनी ट्रेन है। हाँ, उसके अलावा भी और भी वहाँ पे सवारियाँ जाती है। सवारियों से आलूदगी होती है। देखिए, मोटर गाड़ियों और दूसरी सवारियों के लिए भी रास्ते हैं, लेकिन सवारियों से आलूदगी होती है, इसलिए इन सवारियों को एक खास जगह से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि माथेरान की हवा साफ सुथरी और सेहत बख्श है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि माथेरान जाने के लिए सिर्फ ट्रेन ही नहीं है, और भी सवारियां हैं, लेकिन वो सवारियों को एक जगह के बाद से रोक दिया जाता है, आगे जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उससे माहौल हमारा आलूदा होता है। आलूदा मीन्स गंदा। कहाँ गया आलूदा? ये रहा। हमारा जो वहाँ की आबो हवा हो जाती है पूरी डर्टी हो जाती है, गंदा हो जाता है। ठीक है, गंदा हो जाता है। इसलिए इन सवारियों को एक खास जगह से आगे जाने की इजाज़त है। इस वजह से वहाँ की जो हवा है ना, एकदम साफ़ सुथरी और सेहत बख्श है। अभी हम लोग जो हवा में सांस ले रहे हैं वो दिखने में तो हमें लग रहा है फ्रेश एयर है, नहीं, इसमें जो गाड़ियाँ सड़कों पे चल रही है उसके धुएँ भी मिक्स हैं। कारखाने जो हैं, बड़े बड़े से कारखाने हैं, उसमें कारखानों में जो मशीन्स चलती है, बहुत सारे उसमें से धुआं निकलता है, वो मिक्स है। और बहुत जगह पे घर पे जो खाना बनता है उसका जो धुआं निकलता है, वो सारी चीज़ें मिक्स है, और ये मिक्स हवा हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ऐसी सवारियों को जाने से मना कर दिया जाता है, ताकि लोग आए और साफ़ सुथरी और सेहत बख्श हवा का लुत्फ़ उठा सके। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? आ रहा है तैयबा? आ रहा है बेटा आपको? ओके। माथेरान में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे घास है, इसलिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। और इस हरियाली में लाल मिट्टी के रास्ते बहुत भले मालूम होते हैं। हाँ, आपने देखा जो सड़कों पे हम लोग जाते हैं, ये सड़कें हमारी जो क्या है, सीमेंटेड है, तो ग्रे कलर की। मोस्टली हमारी सड़कें किस कलर की दिखती है? सीमेंटेड सड़कें हैं, सीमेंटेड रोड्स हैं, इसलिए उसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है। लेकिन माथेरान की जो सड़कें हैं, वहाँ के जो रास्ते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल मिट्टी के रास्ते हैं, वो बहुत ही भले मालूम होते। भले मतलब अच्छे मालूम होते हैं। हाँ, इन रास्तों पर सैयाह, अब बताइए सैयाह मीन्स लोग जो घूमने आते हैं। हाँ, सैयाह पैदल या हाथ रिक्शा पर आते जाते दिखाई देते हैं। हाँ, वहाँ के जो रास्ते पे मिट्टी है ना लाल लाल, वो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होती है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो सैयाह क्या करते हैं, वहाँ पर गाड़ी ट्रेन नहीं करते, ट्रेन से नहीं जाते, उनको वहाँ पे पैदल चलना अच्छा लगता है, ताकि वो उसका भी लुत्फ़ उठा सके। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग होते हैं रिक्शे पे जाते हैं। देखिए, रिक्शा वहाँ जाता है, क्यों? क्योंकि रिक्शा, कौन सा रिक्शा? हाथ वाला। पहले का रिक्शा ना ऐसा हाथ से चलता था, ऐसा हाथ से, उससे कोई भी धुआं नहीं होता है, क्योंकि वो हाथ पैर से चलाया जाता है। ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे जाना अलाउड है, क्योंकि उससे हमारा जो माहौल है वो आलूदा नहीं होता है। बाज़ सयाह घुड़सवारी का लुत्फ़ भी उठाते हैं। घुड़सवारी मतलब घोड़े की सवारी, घोड़े पर बैठ, क्योंकि वहाँ पे घोड़ा हॉर्स राइडिंग भी है, वहाँ पे घोड़ा भी अवेलेबल होता है, हॉर्स भी अवेलेबल होता है। उस पर बैठ कर सयाह क्या होते हैं, टूरिस्ट क्या करते हैं, उस पर बैठ कर के वहाँ का माहौल का लुत्फ़ उठाते हैं। ठीक है, घने दरख्तों के सायों से घिरे इन रास्तों पर चलते हुए एक अजीब से सुकून का एहसास होता है। घोड़ा ऊंचा होता है, उस पर अगर आप बैठ जाएंगे तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी? लंबे लंबे जो दरख्त है ना, आपकी हाइट उठनी। और आप अभी हम लोग क्या करते हैं, दरख्त को हम लोग ऐसे देखते हैं, लंबे लंबे दरख्त को ऐसे, लेकिन उस वक्त आप जब जाएंगे और घोड़े की सवारी करके जाएंगे रास्ते में ना, तो आप ऐसे बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आपकी हाइट पेड़ों के बराबर, दरख्तों के बराबर होगी। आप उसको टच करते हुए भी निकल सकते हैं। अगर कोई उसमें फ्लावर्स लगे हैं या कोई फ्रूट्स लगे हैं, आप उसको भी टच करते हुए निकलेंगे, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। हाँ, ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। हाँ, आप वहाँ जाएंगे तो आप ऐसा, अच्छा हुज़ैफा क्या बोला, वहाँ पे फ्रूट्स रहेगा तो तोड़ के खा लेंगे। हाँ हाँ, विदाउट परमिशन, किसी से पूछ लेना, अगर हाँ बोलेंगे तो खा सकते हो। हाँ,
तो फिर देखिए, आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। ये जो हमारी दुनिया भारत देश है ना, यहाँ नहीं, आप किसी दूसरे दुनिया में आ गए हो, ऐसा वहाँ का मंजर होता है। न शोर न हंगामा, बस खामोशी ही खामोशी। हाँ, हम लोग और भी जगह पे जाते हैं, कितना शोर होता है, वहाँ पे एकदम खामोशी, इतनी खामोशी कि अगर चिड़ियाँ भी चूं चूं करेंगी ना तो उनकी आवाज़ आपको सुनाई देती, इतनी खामोशी, और बहुत ही सुकून मिलता है। ये खामोशी और सन्नाटा कभी किसी परिंदे के बोलने, बंदरों की चीख पुकार या घुड़सवारों के घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ से टूट जाता है। यानी इतना शोर रहता है कि अगर वहाँ पे चिड़िया चहचहा रही है तो वो भी आप सुन सकते हैं। बंदर चीख पुकार कर रहा है। बंदर कैसे चीख पुकार करता है, कोई साउंड जानता है बंदर का? और उसके बाद से घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ से भी टूट जाता है। माथेरान कुदरती दौलत से मालामाल है। माथेरान कुदरती दौलत से मालामाल है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर और खुशरंग परिंदे पाए जाते हैं। जी हाँ, वहाँ पे कुदरती दौलत है। कुदरती दौलत मीन्स महक, जो दौलत उन्हें कुदरत की तरफ से मिला है। कोई हम जैसे इंसानों में से वो चीज़ वहाँ पर ला करके नहीं दिया है, वो कुदरत की तरफ से उसको मिला हुआ है। जैसे देखिए दरख्त, अल्लाह की तरफ से चारों तरफ दरख्त लगा हुआ है। जड़ी बूटियाँ, वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है जो हमारे सेहत के लिए काम में आती है। हमारी जो मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है, वो किससे बनती है? हाँ, आवाज़ नहीं निकल रही है, जड़ी बूटियों से निकलती है, बनती है। कुछ जानवरों के हड्डियों से भी बनती है, लेकिन मोस्टली ये जड़ी बूटियों से बनती है, जो कि माथेरान में अवेलेबल है। क्योंकि माथेरान जो है बताया ना, यहाँ पे कुदरती मालामाल है। हाँ, कुदरत की तरफ से उसको दिया गया ये सब कुछ है। जंगली जानवर भी है। अभी जंगली जानवर को देखने के लिए आप जू जाते हो, लेकिन यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। और खुश रंग परिंदे भी पाए जाते हैं। यहाँ देखने के काबिल 33 मकामात हैं। कितने? 33 ऐसे जगह हैं जो देखने के लायक हैं। हर मुकाम को क्या कहा जाता है? पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, देखिए हर पॉइंट से कुदरत का खूबसूरत नज़ारा एक अलग अंदाज में दिखाई देता है। इनमें बच्चों को ख़ास तौर पर मंकी पॉइंट और इको पॉइंट, कौन से पॉइंट? बड़ा मज़ा आता है। देखिए आपने यहाँ देखा कितने पॉइंट्स है इधर? 33। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट का इन्होंने जिक्र किया गया। कौन कौन सा? मंकी पॉइंट और इको पॉइंट। अब आप सोचोगे ये मंकी पॉइंट और इको पॉइंट है क्या? तो कोई बताएगा मंकी पॉइंट क्या होता है उधर? यस, स्टैंड अप। वहाँ पे मंकी पॉइंट पे बहुत सारे बंदर। अच्छा, वेरी गुड, सिट डाउन। मंकी पॉइंट, जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है मंकी पॉइंट, तो जाहिर है वहाँ पे मंकी ही होगा। और वहाँ के जो मंकीज होते हैं बड़े ही अट्रैक्टिव। ठीक है, उसको आप खाने को दोगे तो खाएंगे वो लोग, और सारे ही रहेंगे, और जैसे आप कुछ खाने का फेंको दौड़ के आएंगे, वो खाएंगे। और इको का मतलब होता है गूंजना। इको पॉइंट, वहाँ पे आपकी आवाज़ें गूंजती, जैसे कि आप वो पहाड़ी पे खड़े होकर के, वो पहाड़ी क्या है, चारों, माथेरान क्या है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप एक जगह से खड़े होकर के अगर चिल्लाओगे किसी का नाम, तो वो आवाज़, अगर आप वहाँ से चिल्लाओ, कुछ भी बोलो, तो क्या अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या हमारी आवाज़ वापस टकरा करके मेरे पास आ रही है? नहीं, क्योंकि ये खुला हुआ है, घिरा हुआ नहीं है। लेकिन जो हमारा माथेरान है, जो इको पॉइंट है, वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए जब वहाँ पे आप खड़े होकर के किसी का भी नाम चिल्लाओगे, या अल्लाह, सपोज दैट आपने बोला अल्लाह, तो वहाँ से भी आवाज़ आएगी अल्लाह, आप ही की सेम साउंड, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज़ वहाँ से टकरा करके फिर वापस ही हमें सुनाई देता है। और आपको अच्छा फील हो रहा है ना? सोचिए यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा फील हो रहा है, आप वहाँ जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, वो वापस आपको आवाज़ खुद ही आपको सुनने में मिलेगी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, लाइक सनसेट पॉइंट्स है। वहाँ पे लोग सूरज जब डूबता है सुबह में,
सॉरी सूरज जब निकलता है और शाम को जब सूरज डूबता है वो मंज़र भी बहुत ही अच्छा लगता है और उस मंज़र को भी लोग देखने जाते हैं। और वहाँ पे जैसे 33 पॉइंट्स है ना, 33 पॉइंट्स है जिसमें सिर्फ 2 का जिक्र किया गया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सनसेट पॉइंट्स, माथेरान वाटरफॉल, वहाँ पे जो वाटरफॉल होता है वो भी बहुत ही दिलकश होता है। हाँ, आ रहे समझ में? एनी डाउट? बोरिंग हो रहे, बोर हो रहे आप? नहीं? अच्छा, तो देखिए मंकी पॉइंट पर बेशुमार बंदर पाए जाते हैं। इनकी धमा चौकड़ी मतलब इनका कूदना, कभी देखो पेड़ पे चढ़ जा रहे, कभी धम से नीचे गिर जा रहे, कभी उधर भाग रहे। तो वो चीज़ देख करके सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है? बच्चों को आता है, आप लोगों को। आप लोग जाएंगे ना, समर वेकेशन आएगा, आप जाना ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ, ठीक है। और उधम और शरारतों से बच्चे बहुत लुत्फ उठाते हैं। इको पॉइंट पर तो हर कोई पागल सा हो जाता है, पागल जैसी हरकत करने लगते, कुछ भी चिल्लाते हैं। क्यों? खुद की आवाज़ को दोबारा सुनने के लिए। हाँ, क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई जोर जोर से। अभी यहाँ पे दिखाया ना मंकी पॉइंट पे, उन्होंने क्या दिखाया कि बच्चे वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बंदर यहाँ वहाँ एक दूसरे को बंदर मार रहे हैं या उधर भाग रहे। आप कुछ खाने की चीज़ें फेंको, सारे आकर के खा रहे हैं। इससे बड़े तो ठीक है, बड़ों को अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा बच्चों को आती है। लेकिन जहाँ इको पॉइंट होता है, क्या बड़ा क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सब चिल्लाने लगते हैं अपनी आवाज़ वापस सुनने के लिए। हाँ, मज़ा आ रही है पढ़ के? तो जाओगे तब उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, हर कोई जोर जोर से एक दूसरे को पुकारता है। जैसे अगर 2 लोग गए, आप 2 भाई बहन गए, मान लो, ए बहन तू मेरा नाम ले, मैं तेरा लेता, वो उसका ले रहा, वो उसका, दोनों को आवाज़ सुनाई दे रहा है तो चिल्ला रहे, खुश हो रहे। बड़े बड़े बूढ़े लोग भी, रुको मैं भी पुकारता हूँ अपना नाम। अगर दांत भी नहीं फिर भी अपना नाम पुकार ले हैं। हाँ, तब भी उनको उनकी एकदम सेम वॉइस वापस आ रही है। एक दूसरे को पुकारता और अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनकर खुश हो जाता। दरअसल ये आवाज़ चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ियों से टकरा कर लौट आती है और हमें उनकी गूंज सुनाई देती है। सच पूछो तो बड़ा मज़ा आता है, सच पूछो तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ 2 बड़ी बड़ी झीलें हैं। शाम के वक्त यहाँ सयाहों की बहुत बड़ी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। लोग कश्तियों में बैठकर, कश्ती नाव में बैठकर झील के सैर का लुत्फ उठाते हैं। हाँ, जैसे देखा आपने यहाँ पे क्या बोले कि 2 बड़ी बड़ी झीलें, कहाँ पे? माथेरान में। और शाम को जब सन सेट होता है ना, जब सूरज डूबता है ना, तो वहाँ की जो झील का पानी होता है ना, ऐसा फील होता है जैसा आपने जुहू में भी देखा होगा, जब सूरज अंदर जाता है ना, सेट होता है, तो ऐसा लगता है वो सूरज उतर के वहाँ पे पानी में आ गया। ऐसा होता है एकदम रेड, वहाँ का पानी एकदम रेड और आसमान, और लगता है वो पानी और आसमान दोनों एक पास है। नोटिस किया आपने? और वो लगता है वो सन ना ऐसे धीरे 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 वो पानी में आ रहा है। वो जब सेट होता है ना, और पूरा जो वहाँ का जो बादल होता है ना, पूरा रेड हो जाता है वहाँ का, और पूरा पानी भी रेड हो जाता है, लगता है वो सूरज नीचे पानी में आ गया। तो इसको देखने के लिए सयाह क्या करते? कश्तियों में बैठकर झील का लुत्फ उठाते हैं। और आप यहाँ से कश्ती में, यहाँ से झील आप यहाँ से देखोगे ना, तो ऐसा लगे कि हाँ सूरज यहीं पे तो है और पानी का भी एंड वहीं तक है। लेकिन जब कश्तों में जाते जाओगे तो सूरज आगे जाता जाएगा और रास्ता और आगे जाता जाएगा। देखिए, माथेरान की चिक्की बहुत मशहूर है। चिक्की एक किस्म की मिठाई, नाम सुना होगा आपने, खाए? कितने लोग खाए हैं? मैं भी खाई हूँ। ओके, हैंड डाउन, बहुत अच्छा, खाए सबने? तो खाए तो हैं, लेकिन ये जो चिक्की है कहाँ की मशहूर है? माथेरान की चिक्की बहुत मशहूर है। यहाँ खालिस, अब आप सोचेंगे खालिस मीन्स क्या होता है? खालिस मीन्स ओरिजिनल या फिर प्योर, ओरिजिनल या फिर प्योर, क्या? शहद।
शहद तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे एकदम खालिस, एकदम ओरिजिनल। बाकी जगह पे आप देखेंगे मिलता है, लेकिन उसमें ना कुछ मिक्स करते हैं, लाइक शक्कर को पीस करके उसमें मिक्स कर देते हैं, या गुड़ को ऐसा चूर करके उसमें मिक्स कर देते हैं। वो ओरिजिनल नहीं होता है, वो खालिस नहीं होता है। लेकिन माथेरान का जो शहद है ना सुमैया बेटा, माथेरान का जो शहद है वो कैसा है? खालिस, खालिस ओरिजिनल या प्योर है। दस्तकारी की खूबसूरत चीज़ें भी मिलती है। दस्तकारी मीन्स, दस्त मीन्स हाथ। हमारे हाथों को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? दस्त। और दस्तकारी मीन्स जो चीज़ हाथों से बनाया गया हो, यानी कुछ चीज़ों की हाथ से बना करके उसको करते हैं, तो वो वहाँ की दस्तकारी चीज़। लाइक कोई भी टॉयज़ हुआ, कोई भी टोकरी हुई, जो हाथों से बड़ी आसानी से वो लोग बना के उसको कलर करके। आप लोग का भी बहुत सारे एक्टिविटी होती है, तो आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दस्तकारी, क्योंकि वो हाथों से बनाया गया है। ठीक है, दस्तकारी की खूबसूरत चीज़ें भी मिलती है। कहाँ पर? माथेरान में। सयाह इन चीज़ों को यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। उसको सयाह जो होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, ट्रैवलर होते हैं, जो घूमने उधर आते हैं लोग, वो लोग उस चीज़ को ख़रीद करके और अपने घर पे एक यादगार के तौर पर इस्तेमाल के लिए भी ले जाते हैं। और ख़ास करके एक होता है ना, कोई देखे अरे ये तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लाए? अरे वो मैं माथेरान गया था, या मैं माथेरान गई थी ना, वहाँ से ख़रीद के लाई। तो एक मेमोरीज बन जाती है। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? मज़ा आई? किसको किसको ऐसा लगा कि सच्ची में हम माथेरान पहुँच गए? सबको? मुझे भी लगा कि सच्ची में हम तो माथेरान पहुँच गए, मिनी ट्रेन में बैठे हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें देखिए, दिल मोह लेना मतलब मिनी ट्रेन, आलूदगी, सेहत बख्श। ओके, अच्छा आपने देखा कि बंदर, ये खुश रंग मतलब अच्छे रंग वाला। और आपने देखा कि बंदर के बारे में बता रहा था कि बंदर क्या करते हैं? धमा चौकड़ी करते हैं। धमा चौकड़ी मीन्स उछल कूद करते हैं। उधम, उधम मतलब यहाँ पे भी उछल कूद। और चिक्की एक किस्म की मिठाई होती है। अब आगे सवाल जवाब भी देख लेते हैं। माथेरान कहाँ बसा हुआ है? महाराष्ट्र। ओके, बहुत अच्छा, आपको याद भी हो गया, क्या बात है। माथेरान, माथेरान महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ी के करीब में बसा हुआ है। उसके बाद मिनी ट्रेन किसने शुरू की थी? एक मिनट, हाँ, ओनली रेज योर हैंड। ओके, कौन बताएगा? यस, स्टैंड अप। मिनी ट्रेन आदमजी पीर भाई ने सर आदमजी पीर भाई ने शुरू की थी। कब? हाँ बताइए रुकैया। 1907 ईस्वी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अब बताएंगे शरीफुन्निसा। स्टैंड अप, यू सिट डाउन। माथेरान, ये जो ट्रेन है ना, मिनी ट्रेन, कौन से मौसम में बंद कर दी जाती है? बारिश के मौसम में बंद कर दी जाती है। वेरी गुड। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाँ हाँ हाँ, वो जगह स्लिपरी हो जाती है, इसलिए बंद कर दिया। वेरी गुड। यस, कौन बताएगा? सुम्बुल बताइए आप, माथेरान की हवा कैसी है? साफ सुथरी है। वेरी गुड। हाँ यस, साबिर, माथेरान की कौन सी चीज़ें मशहूर है? माथेरान की चिक्की मशहूर है। चिक्की मशहूर है, ठीक। अब देखिए, अब तो हम लोग, वेरी गुड, सिट डाउन, एवरीवन सिट डाउन। देखिए, अभी हम लोग माथेरान घूमने गए थे, अभी घूम के आ गए ना। अब हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे, ठीक है? पढ़ाई करेंगे, किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? ज़माना। ज़माना जिसको उर्दू में ज़माना कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं, और हिंदी में काल कहते हैं। हाँ, जैसे हमने देखा ना, क्या था वो?
ज़माना जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। और हिंदी में क्या कहते हैं? काल। वेरी गुड। और ये जो होते हैं ना, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। हाँ, ज़माना 3 तरह के होते हैं। कौन बताएगा? यस, नसरा। वेरी गुड। क्लैप फॉर नसरा एवरीवन। इनफ। वेरी गुड। सिट डाउन। ज़माने माजी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल। ठीक उसको ही इंग्लिश में हम लोग कौन बताएगा इंग्लिश में? हाँ, यस, स्टैंड अप। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। वेरी गुड। क्लैप फॉर हर। हाँ, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इसको हिंदी में कौन बताएगा? मैं बताती हूँ आपको। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों में काम वही होता है, बस नाम अलग अलग है। हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और उर्दू में कुछ और। जैसे आपने देखा ना कि किसी काम के वक्त को ज़माना कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। किसी काम के गुजरे हुए वक्त को ज़माना माजी। जैसे आप 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, वो क्या था आपका? ज़माना माजी, यानी वो आपका वक्त गुजर गया। गुजरे हुए वक्त को हम लोग क्या कहते हैं? ज़माना माजी। जो वक्त गुजर जाता है, उसको क्या कहते हैं? और जो चल रहा है उसको क्या कहते हैं? ज़माने हाल। और जो आएगा, जैसे आफ्टर 6 मंथ आप 5th में चले जाओगे, ये क्या है? ज़माना मुस्तकबिल। और अभी आप 4th में पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ज़माने। जो चल रही है वो ज़माने हाल है, जो गुजर चुका वो ज़माना माजी है, और जो आएगा ज़माना मुस्तकबिल। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। वो वाला भूत नहीं जो गुजर गया, वो वाला भूत, वो घोस्ट वाला भूत नहीं है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। आया समझ में आपको? जो काम मौजूदा वक्त में हो तो उस वक्त को ज़माना हाल कहते हैं। जैसे ये बता रहे हैं वहाँ का, कहाँ का, जो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, कौन सी जगह हम लोग माथेरान गए थे ना हम लोग घूमने, वहाँ के बारे में। हमें इनकी गूंज सुनाई दे रही है, यानी हमें अब भी सुनाई दे रही है, तो ये क्या है? ज़माने हाल। आइंदा वक्त में होने वाले काम को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे यही ट्रेन आपको माथेरान पहुँचा देगी। हाँ, आया समझ में? अब ये कुछ सवाल है, अब आप खुद बताएंगे कि इसका क्या होता है। जैसे अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन था। ज़माने माजी। सवारियों से आलूदगी होती है। मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। ज़माने मैं लाऊंगी, अभी मैंने लाई नहीं हूँ, इसलिए ये क्या है? वेरी गुड। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। ज़माने हाल। बहुत अच्छा। परिंदों की तादाद घटती जा रही है। ज़माने हाल। ठीक है, ये मेरे साथ खेलेगा। ज़माने अभी वो मेरे साथ खेलेगा। हाँ, अभी ना वो खेल चुका है ना वो खेल रहा है, अभी वो मेरे साथ खेल